हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे ड्यू यूजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। यहाँ पे मैं कट ऑफ एनालाइज के ऊपर बात करने वाला हूँ। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है 2024 में, और 2023 में बच्चों का किस तरीके से एडमिशन हुआ था, कितने नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कट ऑफ जो कॉलेजेस हैं आपको पता होगा, हाई कट ऑफ कॉलेजेस SRCC है और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। जबकि लो कट ऑफ कॉलेजेस में अभी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। प्रेफरेंस आपका बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आपके कितने भी अच्छे स्कोर हो, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस अच्छी नहीं बनाते हैं देन आप लोग मिस्टेक कर देते हो आपके एडमिशन में। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बात कर लेता हूँ कि क्या किस तरीके से एडमिशन होना है आपका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कट ऑफ का सिनेरियो है जो मेरे उसमें जानकारी में बच्चों ने एडमिशन लिए थे। ठीक है, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था गार्गी कॉलेज से। गार्गी कॉलेज पहली बात तो वुमेन कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो लड़की थी 650 से ऊपर जिनके स्कोर थे उनके बच्चों का एडमिशन हुआ था गार्गी कॉलेज के अंदर, और ओबीसी कैटेगरी में 550 से ऊपर भी एडमिशन हुआ था। वैसे आप गार्गी कॉलेज 600 प्लस भी मान सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी 600 प्लस। ठीक है, और बाकी यहाँ पे 550 प्लस यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स रहे हैं। ठीक है, और बाकी देखो हर किसी को पता है SRCC को हर कोई टारगेट करता है, तो इसकी जाहिर सी बात है SRCC की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो SRCC और सेंट स्टीफन दोनों एक दूसरे की टक्कर पे रहते हैं। और अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो SRCC में 765 या 770 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इतने पे बच्चों का एडमिशन हुआ था। 2024 में भी यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे क्या है, आप लोगों को मैं बताऊँ, आप लोग 4 डोमेन चूज़ करते हो। अब हर किसी के डोमेन अलग अलग हो सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो डोमेन है वो बेसिकली यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं उन डोमेन्स के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं। पीजी की तरह नहीं है, क्योंकि पीजी कोर्सेज में क्या होता है, जब आप MA MSc MCOM करते हैं तो उसमें सिर्फ आपसे एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम पूछा जाता है जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। लेकिन यूजी में ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे SRCC की बात करूँ तो 770 प्लस अगर आपके स्कोर हैं तो डेफिनेटली आपका चांसेस यहाँ पे रहेगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 740 प्लस पे बच्चों का एडमिशन हुआ था। यहाँ पे सेम सिनेरियो जो था 770 सेंट स्टीफन में हुआ था, 770 765 प्लस पे। अगर आप लोग यहाँ हिंदू कॉलेज की बात करते हो, देखो SRCC और ये सेंट स्टीफन दोनों एक दूसरे को टक्कर दिए हैं। हिंदू कॉलेज की बात करोगे तो बच्चों के एडमिशन 750 स्कोर जिनका था उससे ऊपर था, उन बच्चों का एडमिशन हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। ओबीसी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका 720 प्लस पे एडमिशन हुआ था। अगर आप SC की बात करते हो तो SC के यहाँ पे 690 प्लस मान सकते हो, ये 680 प्लस मान सकते हो बच्चों का एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ एक सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके एडमिशन के लिए। तो दो चीज़ें हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। ठीक है, नॉर्थ कैंपस की जाहिर सी बात है थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है। तो नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो अगर आपका स्कोर 720 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो, आपका नॉर्थ कैंपस का कोई ना कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस का। अगर आपके 720 प्लस हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, 690 प्लस है तो आप डेफिनेटली चिंता मत करो, ओबीसी आपका कन्फर्म है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, और ये 690 या 680 भी मान सकते हो इसे। ठीक है, 40 का भी अंतर रहता है कभी कभी। और अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो 660 प्लस होना चाहिए इसको। अगर आप साउथ कैंपस की बात करते हो तो 640 प्लस, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 640 प्लस पे आपका एडमिशन हो सकता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। ओबीसी की बात करते हो तो 600 प्लस ओबीसी रहेगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, और 570 यहाँ पे मैंने SC के लिए बताया है। ठीक है, और 550 यहाँ पे ST कैटेगरी का है। ठीक है, अब बाकी मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर मेंशन कर रखी है, वो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में भी लिख रखा है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं यहाँ पे। अब ये वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, प्रेफरेंस सुनते ही आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए। बच्चे क्या गलती करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, पहली बात तो बच्चे क्या करते हैं, देखो जाहिर सी बात है आप लोग सिर्फ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को टारगेट नहीं करने वाले। ठीक है, हो सकता है आप बीकॉम को भी टारगेट करो, आप बीकॉम प्रोग्राम को टारगेट करो, बीकॉम ऑनर्स को टारगेट करो, आपके बहुत सारे कोर्सेज आप वहाँ सेलेक्ट करते हो। ठीक है, प्रेफरेंस जब लिस्ट बनती है आपकी तो आपको ये फिल करना होता है। लेकिन बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब वो प्रेफरेंस बनाते हैं तो वो कोर्स को तो सही रखते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस की लिस्ट है, जो टॉप कॉलेज टॉप में होने चाहिए थे, वो उन्हें लो उसमें रख देते हैं। आपको जब प्रेफरेंस बनाओ तो ऊपर जो है टॉप कॉलेजेस होने चाहिए, और टॉप कॉलेजेस के साथ आपका कोर्स भी अच्छा होना चाहिए।
यहाँ पे अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि आप लोग बीए ऑनर्स संस्कृत फिल कर रहे हो टॉप उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको जिस कोर्स में जाना है, आपका फर्स्ट जो आपका देखो पहली प्रेफरेंस आपकी कोर्स होनी चाहिए, आपको जिस कोर्स में जाना है। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो आपका टॉप हो गया। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जो टॉप के प्रेफरेंस कॉलेजेस हैं, मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें प्रेफरेंस में रखना, ठीक है। एवरेज कॉलेजेस आपको बीच में रख देने, एवरेज कॉलेज जो भी होंगे, और जो आपके लो ग्रेड कॉलेजेस हैं उन्हें लो उसमें रख देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरीके से पूरा आपको स्ट्रक्चर प्रेफरेंस लिस्ट में रखना पड़ता है। बाकी अगर मैं बात करूं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो वो जो है 40 कॉलेज ऐसे हैं जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है प्रोवाइड करते हैं। ये ड्यू के कॉलेजेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से फिल करनी होती है। अब ये 40 कॉलेजेस हैं, तो 40 कॉलेजेस की आपकी प्रेफरेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स की बननी है, जबकि आपको अभी तो बीकॉम भी टारगेट करना है, बीएससी और क्या नाम है, अगर आप बीए में जाना चाहते हो तो बीए भी टारगेट करोगे, ठीक है। अगर आप बीए कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो, कुछ बच्चे करते हैं, डेफिनेटली करते हैं बीए के कोर्सेज, जैसे बीए पॉलिटिकल कर रहे हैं, बीए हिस्ट्री कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज को टारगेट करते हैं, प्रेफरेंस के अंदर रखते हैं। तो ये प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है। सबसे पहले मैं कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ, कौन कौन से हाई और लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। देख रहे हो ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है मेरिट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखो यहाँ पे एक आपको लैंग्वेज देनी है जो लिस्ट ए से होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, लिस्ट ए से आपकी एक लैंग्वेज होनी ही चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज हो गई, और मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। अगर आपने मैथ का एग्जाम CUT UG के अंदर नहीं दिया तो आप लोग बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखना। क्लियर मेंशन है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, मैथ कंपलसरी है, CUT के अंदर मैथ देना कंपलसरी है, और CUT के अंदर अगर आपने मैथ दिया भी है तो ये भी ध्यान रखना क्लास 12 के अंदर मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे B1 लिस्ट से होने चाहिए। तो टोटल 4 सब्जेक्ट से आपसे मेरिट बनती है। 4 सब्जेक्ट बोले तो 800 नंबर हो गया, ठीक है। अब 800 नंबर में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कितने कॉलेजेस है, 40 कॉलेज है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे 40 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है SRCC आपका टॉप पे रहता है, SRCC बहुत अच्छा कॉलेजेस है, ठीक है। SRCC जो टॉप पे है, सेंट स्टीफन टॉप पे है, हिंदू टॉप पे रख रहे हो आप लोग, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप साउथ कैंपस की बात करते हो, देखो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट अच्छा कॉलेज है, साउथ कैंपस का कॉलेजेस है, ठीक है। साउथ कैंपस का कॉलेज है, मतलब आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है साउथ कैंपस का। और CVS जो है बेसिकली वोकेशनल स्टडी के लिए ज़्यादा मशहूर कॉलेज है, अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। गार्गी कॉलेज एवरेज कॉलेज है, हंसराज आपको पता है टॉप है, नॉर्थ कैंपस के तो सारे टॉप में आ जाते हैं, ठीक है। दयाल सिंह हो गया। और हाँ, अब लो ग्रेड कॉलेज आपका देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, जो आपका अगर आपका लो स्कोर है तो आप लोग सबसे नीचे प्रेफरेंस में रखना, चाहे आपका हाई हो चाहे लो स्कोर, लेकिन अंबेडकर कॉलेज आपको सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। इसे टॉप प्रेफरेंस में मत रखना, ये ध्यान रखना। ये अच्छा कॉलेज, ज़्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज कॉलेज है बस, ठीक है। अब यहाँ पे PGDAV कॉलेज हो गया, ये भी एवरेज कॉलेज है, तो इसे भी आप लोग नीचे सबसे रखोगे। सत्यवती कॉलेज, इसे भी जब प्रेफरेंस बनाओ नीचे रखना। सत्यवती इवनिंग कॉलेज, इसे भी सबसे नीचे रखना जब आप लिस्ट बनाओ। तो श्यामलाल कॉलेज, इसे भी नीचे रखना जब आप लिस्ट बनाओगे। शिवाजी कॉलेज जब लिस्ट बनाओगे प्रेफरेंस, इसे भी नीचे रखना। और यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, इसे भी सबसे नीचे रखना। यहाँ बात करिए SRCC की, तो SRCC आपका टॉप 1 पर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पे, और मैं बात करूँ तो जाकिर हुसैन, ये आप लोग एवरेज उसमें रखना, एवरेज कॉलेज है ये, ठीक है। और बाकी श्री औरबिंदो कॉलेज, ये भी एवरेज कॉलेज है। हालांकि श्री औरबिंदो कॉलेज का बस कैंपस जो है बहुत छोटा है, कैंपस के नाम पे वो बस बिल्डिंग है और कुछ नहीं, कैंपस वो बहुत छोटा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपसे बात करी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राजधानी कॉलेज, ये भी एवरेज कॉलेज है, ठीक है। राजधानी एवरेज कॉलेज है। और यहाँ पे साउथ कैंपस का कॉलेज है, ये ध्यान रखना। एक और कॉलेज यहाँ पे रह गया, अगर अदिति है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है, अदिति महाविद्यालय नहीं है बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये भी साउथ कैंपस का ही कॉलेजेज है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनकी लो कट ऑफ जाती है, वो मैंने आपसे बात कर ली। नॉर्थ कैंपस के तो ज़्यादातर हाई कट ऑफ कॉलेजेस हैं। लक्ष्मीबाई भी आपको नीचे ही रखना है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस की आपको लिस्ट पता लग गई होगी, ठीक है। बाकी जब लिस्ट बनाओ तो आप उस टाइम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टा व्हाट्सएप पर। और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे
जब प्रेफरेंस बनाओ बहुत अच्छे से अपने थोड़ा सा दिमाग खोल के लिस्ट बनाना, ठीक है। सारे कॉलेजेस देख लेना कौन कौन से कॉलेजेस आपको फिल करने हैं, और आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपको जो भी करना है सबसे पहले आपका कोर्स मैटर करता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो सिर्फ 3 या 4 साल के लिए। अब तो 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है। तो 4 साल के लिए आप कोर्स करते हो, ठीक है। 4 साल आपका बस खाली ड्यू का टैग रहता है 4 साल, उसके बाद आपका कोर्स का टैग रहता है। तो कोर्स आपको बहुत अच्छा है, जो जिस कोर्स में जाना है वही कोर्स करना है। ऐसा ना हो कि आपका उस कोर्स में मन नहीं हो, कोई सा भी कोर्स उठा के ले लिया, ठीक है, तो बाद में मत पछताना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका पहले कोर्स मैटर करता है, कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। सभी के लिंक जो है व्हाट्सअप चैनल के और मेरी इंस्टा ID और क्या नाम है व्हाट्सअप नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है।